हेलो दोस्तों, आप सभी का केडी एक्सप्लेन 29 में स्वागत है। मैं आज आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं इन ब्लॉसम के एपिसोड नंबर 2 को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो रिक्वेस्ट करता हूं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय जरूर दें। तो आइए चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। एपिसोड की शुरुआत में जैसे ही पेन युए और चैन वे ली मैंसन में पहुँचते हैं तो वहाँ पर मौजूद मिस्टर चैंग कहने लगे, ये हत्यारन है, इसे मैं मार दूंगा। पेन युए के साथी ने उसे रोक लिया। पेन युए उसे कहने लगा, हम लोग यहाँ पर ली फैमिली के मेमोरियल में आए हैं और तुम लोग हमें मार दोगे। तब मिस्टर चैंग ने कुछ नहीं कहा, उन्हें चुपचाप अंदर जाने दिया। पेन युए ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। चाय वे मिस्टर ली से बात करने लगी। वो कहने लगी, मिस्टर ली कह रहे हैं हत्यारा हम लोगों के बीच में ही है। मिस्टर चैंग कहता है, क्या बकवास कर रही हो। तभी वहाँ पर सिल्वर रैन टेरेस का हेड आ गया। वो कहता है, आप लोग इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकते हैं। चाय वे बॉडियों को इन्वेस्टिगेट करती है, जिससे उसे शक हुआ कि ये काम मिस्टर चैंग कर सकता है। उसने तुरंत ही मिस्टर चैंग पर इल्जाम लगा दिया। जैसे ही उसने अपने हाथ पानी में रखे तो वह देखती है उसके हाथ में चोट लगी हुई थी। वो बताने लगी कि ये चोट दासी को मारते हुए लगी है। मिस्टर चैंग ने कहा, अगर मैं जिंदा नहीं रहूंगा तो तुम लोग को भी जिंदा नहीं रहने दूंगा। वो उन लोगों को मारना चाहता था पर सिल्वर रैन टेरेस के हेड ने उसे ही मार दिया। फिर वे दोनों जाकर ली फैमिली के लोगों को दफनाती हैं। चाय भी ने बच्चे के कॉफिन पर लॉकेट रखा, फिर उसे दफनाने को कह दिया। वहाँ पर हमारे हीरो ने अपनी दूसरी कंडीशन बताई। वो कहने लगा, ये वही पेंडेंट है जिसने लेट टेम्परर ने हमारी एंगेजमेंट पर मोहर लगाई थी। तो मेरी सेकंड कंडीशन के तहत मैं तुमसे शादी करना चाहूंगा। फिर हम लोगों को सेंगवान जी दिखाई गई। वो पेन युए की पेंटिंग के पास जाकर कह रही है, मैं तुम्हारे लिए कोई भी दर्द सहने के लिए तैयार हूँ। फिर वह लैन से मिलने आई। वह उससे पूछती है, क्या कोई खबर आई लैन युए की। वह कहने लगा, अभी तक तो नहीं। तभी एक गार्ड एक लेटर लेकर आया। लेटर में क्या लिखा था लैन ने सेंगवान को नहीं बताया। उसने लेटर छीन कर देखा तो पता लगा कि पेन युए उस अगली वुमेन से 3 दिनों के बाद शादी करने वाला है। गुस्सा होकर वहाँ से चली गई। फिर हम लोग देख पाते हैं एक नाव के अंदर चायवी के पिताजी उसे बचाते हुए मारे गए। रॉबर्ट ने चायवी पर भी तलवार से वार किया, लेकिन किस्मत अच्छी थी, वह पानी में गिर गई। यहाँ पर ही चायवी की नींद खुल गई। वो उस पल को याद करती है जब गार्ड ने उसे पेन मैंसन में अंदर नहीं जाने दिया था। उसने ये भी कहा था, मैं यांग जियांग की बेटी हूँ। तो गार्ड उससे कहने लगे थे, तुम्हारा हमारे फैमिली के साथ कोई संबंध नहीं है। वो कहने लगी, मैं यहाँ पर पेन युए के लिए आई हूँ। लेकिन गार्ड ने कह दिया, उसकी तो किसी और के साथ में सगाई हो गई है, वो तुम्हें नहीं देखना चाहता। तभी वहाँ पर पेन युए का गार्ड चायवे को लेने के लिए आ गया। वो उसे सनराइज गार्डन ले गया। वहाँ पर वे पेन युए से कहने लगी, आपकी बहुत ज्यादा जान पहचान है, इसलिए आपका ये मेंशन तो छोटा पड़ेगा। और हमारी एंगेजमेंट पास्ट में हुई थी तो मैं उसे जायज नहीं मानती, और मैं दिखने में बदसूरत भी हूँ, इसलिए हमारे लिए यही ठीक होगा कि आप इस एंगेजमेंट को रद्द कर दें। पेन युए कहने लगा, ना यहाँ पर मेरे पेरेंट्स हैं और ना मैच मेकर, तो मैं एंगेजमेंट तो रद्द नहीं कर सकता। चायवी कहने लगी, तुम मेरे लिए केवल बचपन की दोस्त हो, इसके अलावा हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। ये कहकर वह वहाँ से जाने लगी। पेन युए कहने लगा, तुम्हें मेरी सेकंड कंडीशन तो याद है ना, उसके तहत तो तुम्हें शादी करनी होगी। आप एक अच्छे इंसान हैं, तो मुझे नहीं लगता आप मुझसे जबरदस्ती शादी करेंगे। पेन युए कहने लगा, तुम्हें ये बात तो पता है ना, मुझे जो चीज चाहिए होती है मैं उसे पाकर ही रहता हूँ। 5 दिनों के बाद में हमारी शादी है, तब तक मैं तुम्हें मना ही लूंगा। तब हमारी हीरोइन बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। आगे वो अपने मास्टर के पागलपन को दूर करने के लिए स्प्रिट स्नेक लेने के लिए कोस्ट मार्केट के लिए निकलती है। जैसे ही वो बाहर आई तो देखती है पेन युए उसका वहाँ पर इंतजार कर रहा था। वो उससे कहने लगी, मैं अपने काम खुद कर लूंगी। वो कहने लगा, मैं भी कोस्ट मार्केट ही जा रहा हूँ स्प्रिट स्नेक लेने के लिए, तुम्हें भी वहाँ पर ही जाना है तो क्यों ना साथ चलें। तुम्हें ये बात कैसे पता, क्या तुम मुझ पर नजर रख रहे हो। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो तो मैं केवल इतना जानना चाहता था कि तुम्हारी नीड क्या है। तब दोनों साथ में कोस्ट मार्केट के लिए निकलती हैं। वहाँ पर पेन युए अपना वेश बदल कर पहुंचा। गार्ड उन्हें पहचान नहीं पाए और उन्हें अंदर जाने दिया। वहाँ पर उन लोगों को एक अंधा आदमी मिला जो केवल बॉडी को छूकर उनकी हूबहू तस्वीर बना लेता था। दोनों तस्वीर बनवाने के लिए बैठ गए। वह उनकी बॉडी को चेक करता है और उसने चायवे का हाथ पेन युए के हाथ में दे दिया। जैसे ही ऐसा हुआ हमारी हीरोइन की दिल की धड़कनें बढ़ गईं। वो आदमी तस्वीर बनाने में लग गया। यहाँ हमारी हीरोइन सोच रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे ही तस्वीर बनी उसने अपना हाथ छुड़ाया। वो लोग तस्वीर देखकर दंग रह गए, क्योंकि तस्वीर उसने हूबहू बनाई थी। आगे चायवे विक्रेता वाई शाओशेंग से मिलती है। वो पेन युए से कहने लगी, तुम हम लोग को ऐसा क्यों देख रहे हो। वाई पूछती है, ये कौन है। ये हमारा अप्रेंटिस है। वे पेन युए की बॉडी चेक करती है। कहने लगी, ये तो बड़ा हट्टा खट्टा है, क्या ये बॉडियों को उठा लेता है। हाँ उठा लेता है। चाय भी पूछने लगी, क्या वो स्प्रिट स्नेक कैचर आ गया होगा। हाँ आ गया है। उधर सेंगवान सनराइज गार्डन पहुंची। गार्ड कहने लगी, ये पेन युए का रेसिडेंस है, यहाँ पर अनऑथोराइज्ड पर्सन अलाउ नहीं है। दासी कहने लगी, एक बार देख तो लो कि कौन सा पर्सन आया है। जैसे सेंगवान ने अपना चेहरा दिखाया तो गार्ड चुप रह गए। वो अंदर आकर देखती है तो साज सजावट का काम चल रहा था।
उसने टेबल पर रखी हुई चीजों को बिखेर दिया और दासियों को चिल्लाकर बाहर जाने के लिए कहा। उधर भी लोग स्प्रिट स्नैक लेने के लिए पहुंच गए। चाइबे ने स्नैक ले लिया। एक आदमी ने उन लोग को पहचान लिया था। तुरंत ही गार्ड उन लोग के पास आए तो पेन युए ने अपना असली चेहरा दिखाया। गार्ड कहने लगे, ऑफिशियल यहाँ पर अलाउड नहीं है, तुम लोग सामान रखो और यहाँ से चले जाओ। और भी लोग चाइबे से बैग छुड़ाने लगे। तब पेन युए उनसे लड़ाई करने लगा, जिस चक्कर में वह बैग नीचे गिरा और सांप निकलकर पानी में चला गया। चाइबे उसे लेने के लिए पानी में जा रही थी। उसे भाई ने रोका कि क्या कर रही हो। तब पेन युए उसकी खातिर पानी में कूद गया। सभी को लग रहा था कि वह तो मर गया होगा, लेकिन लास्ट मोमेंट पर वह बाहर आता है। सांप को बैग में रखा और चाइबे को दे दिया। चाइबे कहने लगी, इसके लिए मैं आपकी आभारी रहूंगी। वो उसे बताती है कि 10 साल पहले मुझे बताया गया था कि आपकी एंगेजमेंट किसी और के साथ हो गई है, इसलिए मैं वहाँ से चली गई थी। लेकिन 10 साल बाद तुम अचानक से मेरे सामने आ गए, इसलिए हम लोग को अब सब यहाँ पर एंड कर देना चाहिए। पेन युए कहने लगा, तुम मेरे साथ में ऐसा नहीं कर सकती। मुझे ये कभी पता ही नहीं चला कि तुम उस दिन मुझे लेने के लिए आई थी। तुम्हें जो कुछ भी बताया गया था वो मेरे पिताजी के ऑर्डर्स थे। इतने सालों तक मुझे जहाँ भी खबर मिली मैं तुम्हें ढूंढने के लिए गया और आखिरकार तुम मुझे ही यहाँ गाँव में मिली। और हाँ, केवल ये बात नहीं है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, तुम्हारी केयर करना चाहता हूँ। मुझे तुम्हें ढूंढने में 10 साल लग गए और 10 साल लग जाएं, तुमसे शादी करने के लिए मैं जिंदगी भर इंतजार कर सकता हूँ। मैं शादी वाले दिन तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम्हें आना है या नहीं ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करेगा। इतना कहते हुए पेन युए वहाँ से चला गया। जैसे ही पेन युए अपने रेसिडेंस पहुंचा, वहाँ पर दासियों ने बताया कि सेंगवान अंदर तोड़फोड़ कर रही है, हम उसे नहीं रोक पा रहे। जैसे ही पेन युए अंदर पहुंचा, सेंगवान कहने लगी, क्या तुम सचमुच उस अगली वुमेन से शादी कर रही हो? मेरी उसके साथ जल्दी ही शादी होने वाली है, उसकी रिस्पेक्ट करो। तो मेरा क्या? मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ, मैं केवल तुम्हें लेन की बहन की तरह ही देखता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, तुम जरूर मैरिज कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उसके साथ शादी कर रही हो। पेनुआन कहने लगा, तुम मेरी बात नहीं सुनोगी, और वहाँ से जाने लगा। वो उसे रोकते हुए कहती है, क्या तुम्हें पता है मैंने परफेक्ट बॉडी पाने के लिए कितना कुछ सहा है ताकि मैं तुम्हारे बाजू में खड़ी हो सकूं? इतना सारा दर्द केवल मैंने तुम्हारे लिए सहा, और अब तुम उस अगली वुमन से शादी करनी चाह रही हो। वो उसका हाथ दूर करते हुए कहने लगा, मुझे तुम्हारी ये सुंदरता नहीं चाहिए, बस इंसान का दिल साफ होना चाहिए। तुम्हें तुम्हारा प्यार करने वाला मिल जाएगा, पर वो मैं नहीं हूँ। आगे हम लोग देख पाते हैं सेंगवान ने चाइबे को किडनैप कर लिया है। जैसे ही उसे होश आया, वह कहने लगी, तुम ये क्या कर रही हो सेंगवान? मैं तुम्हारी शकल लेना चाहती हूँ ताकि पेन युए से शादी कर सकूं। चाइबे कहने लगी, मुझे जाने दो, मैं तुम लोगों के बीच में नहीं आऊंगी। मैं तो वैसे भी उससे शादी नहीं करना चाहती हूँ। ऐसे कैसे जाने दूं? वो तो तुम्हारी बदसूरत शकल के पीछे पागल है। जब तक मैं तुम्हारी शकल नहीं ले लेती तुम्हें यहाँ पर ही रहना होगा। आदमी आकर चाइबे के मुंह का नाप लेता है, फिर वह अपने काम में लग गया। सेंगवान कहने लगी, आज मैं तुम्हारी जगह ले लूंगी और तुम मेरी। तभी चाइबे ने उसे पकड़ लिया। वो कहने लगी, कोई भी मेरे पास मत आना वरना मैं इसे मार दूंगी। वो सेंगवान को लेकर वहाँ से जाने लगी। सेंगवान कहती है, तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगी, और यहाँ पर ही सीन कट हो गया। अगले दिन हम लोग देख पाती हैं शादी के लिए चाइबे दौड़ती हुई पहुंची। वो पेन युए से कहने लगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और शादी करने के लिए तैयार हूँ। तब क्या था, दोनों शादी की रस्में करते हैं। यहाँ दोनों की शादी हो रही है, और दूसरी ओर हम लोग देख पाते हैं वो तांत्रिक, गार्ड और सेंगवान बेहोश पड़े हुए हैं। क्या सेंगवान ने चाइबे की जगह ले ली है उसकी जैसी शक्ल पाकर? ये हम लोग को आगे आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। इसी के साथ में ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।